राधे राधे। तो ब्राह्मण का धन हरण करने वाला वो भी उतना ही दोषी बताया गया है। ब्राह्मणों का धन नहीं लेना चाहिए। दूसरा, जो व्यक्ति जो व्यक्ति स्त्री द्रव्यहारी हो, मतलब किसी स्त्री का द्रव्य हरण करे, बाल द्रव्यहारी किसी बच्चे का द्रव्य चोरी करे, मतलब किसी स्त्री के, अब आप कहोगे स्त्री द्रव्यहारी मतलब ऐसा कि किसी स्त्री के बर्तन, घर के कुछ चीज़ें जो उसके है वो लेकर गया। कई लोग, औरतें औरतों का चोरती है, स्त्रियां स्त्रियों का चोर कर लेकर जाती है। वो जो बाल द्रव्यों किसी बच्चों की चीज़ छीन कर लेके गया, बच्चों का खिलौना उठा कर लेकर चला गया, वो भी नरक जाने में अधिकारी है। नरक प्रदान करने वाला कर्म है। इतू सा है, कुछ नहीं, एक बच्चा कुछ खिलौना खेल रहा है, तुमने उठाया और घर लेकर चले गए, तो क्या होगा? बोले ये भी दोष है, ये भी नरक ले जाने वाला कर्म है। मैं नहीं कह रहा, गरुड़ पुराण में आप प्रेत कल्प का 4था अध्याय पढ़ लो, आपको सब समझ आ जाएगा। तो जो ऋण लेकर उसे न लौटाने वाला, मैंने उस दिन भी चर्चा की कि नरक में कैसा मारा जाता है, नरक में उसकी खाल नोची जाती है। उसी प्रकार ऋण लेकर न लौटाने वाला, मतलब किसी से उधारी ली लेकिन नहीं लौटाई, बैंक का कर्ज लिया, भारत के कई लोग भाग चुके हैं लोन इत्यादि लेकर, तो वो भी ऋण लेकर न लौटाने वाला भी दोषी है। धरोहर का अपहरण करने वाला, किसी ने कुछ जमा करके रखा हो, चोरी कर कर भाग गया, अपहरण कर लिया, बंदी बनाकर चोर कर भाग गया, वो भी निश्चित कर्म का भागी होगा, ये भी नरक प्रदान करेगा। विश्वासघात करने वाला, विश्वासघात, आज के युग में ये एक बात और देखी गई, बुरा माने तो मान लेना, बुरा लगे तो लगा लेना। माँ बाप बच्चों को क्यों पालते हैं? ताकि वो अच्छे जीवन जिए, अच्छे संगति में रहे, अच्छा ग्रो करे, अपने लाइफ सुख से जी पाए। लेकिन बेटियाँ क्या करती है या बेटे क्या करते हैं, जैसे विवाह होता है बेटा अलग निकल जाता है माँ बापों को छोड़कर। पिता का विश्वास, माता का विश्वास ये था कि मेरा बेटा अच्छी तरक्की कर कर सुखी जीवन जिए और फैमिली के साथ जिए, लेकिन आपने क्या किया, उनके विश्वास को क्रूरता से चूर दिया, अपनी बीवी के साथ निकल लिए, बोले जो होना था हो लिया, अब हम निकल लेंगे। तो ये क्या हुआ? ये दोष है, ये विश्वासघात है। उस माँ बापों के भी कुछ सपने हैं, उनका भी कुछ दायित्व है, उनका भी कोई ऋण है तुम्हारे ऊपर, लेकिन तुमने उसे ठुकरा दिया। मानो ज्योतिष में कहा जाता है माँ को चंद्रमा का स्वरूप और पिता को सूर्य का स्वरूप और धर्म का स्वरूप, इनका त्याग कर देने वाला व्यक्ति सुख ढूंढ रहा है संसार में, नहीं मिलेगा। तुम कितने चंद्रमा के जाप करो, यदि माँ रूठी हुई है और माँ को तुम अपशब्द से संबोधित करते हो, माँ का ऊपर आपका हाथ उठ जाता है कईयों का, माँ से आप विचित्र भाषा में कठोर शब्दों में संबोधित करते हो, तो कितने करो जाप चंद्रमा के। अगर चंद्रमा ठीक हो जाए तो कहना ज्योतिष मेरे बात को एग्री करेंगे, नहीं होगा। कितना दूध चढ़ाओ महादेव जी पर, कितना कुछ करो, यदि माँ से आपका संबंध खराब है, माँ से आपका बोलना, व्यवहार, वागणुक जो भी आपकी है वो खराब है, तो निश्चित चंद्रमा ठीक नहीं होगा। कितने उपाय कर लेना, भटको, हजारों ज्योतिषों को करोड़ों रुपए दो, कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपका ये कर्म गलत है। कई लोग कहते हैं सक्सेस नहीं हो रहा, पिता को गाली देने वाला व्यक्ति सफलता की कामना करे, बड़े आश्चर्य की बात है, मैं गरुड़ पुराण से ही बात कह रहा हूँ, नहीं हो सकता। उसका सक्सेस रुक जाएगी यदि उसने पिता की अवहेलना की, तो उसका सूर्य डाउन हो जाएगा। सूर्य व्यक्ति के तरक्की का, इम्प्रूवमेंट का, चरित्र का, व्यक्ति के रुतबे का प्रतीक है। तो ये बात ध्यान रखना, जो भी ये व्यक्ति ऐसा करता है वो विश्वासघाती है, जो माँ बापों के सपनों को चूरे। सेम लड़कियाँ भी, माँ बाप ने आपको सब दिया, आईफोन दिया, अच्छे से स्कूटी दी, आपको जो पैसे लगे वो पैसे दिए, लेकिन आप क्या करती हो?
कोई मिल जाए, कोई समीर मिल जाए, आसिफ मिल जाए, रईस मिल जाए, तो वो टोपी वाले के साथ निकल लेती हो, मेरा आसिफ वैसा नहीं है। फिर क्या होता है, ये विश्वासघात माँ बापों के साथ हुआ, या कोई हिंदू का भी मिल जाए तो भी विश्वासघात हुआ, माँ बाप से छुपा कर तुमने ये सब किया, उसके साथ निकल ली, शादी कर ली, और माँ बाप को बोला कि मेरी लाइफ में कैसे भी जीऊँ। तो 20 साल उन्होंने जब पाला तो उन्होंने ये कह देते कि मेरी लाइफ है, तू कैसे भी जी, तो तब तुम्हें क्या लगता, माँ बाप मैं आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। लेकिन कोई आते ही तुम्हारी लाइफ अलग हो गई, तो ये दोष है। इस दोष का भी विश्वासघात बताया गया है। इस दोष से भी आप विश्वासघाती हो। वो लड़की हो लड़का हो, नरक में सब सेम है। मारने वाला ये नहीं सोचेगा कि लड़की है, छोड़ दो, ये तो इसी में रहती थी, बिल्कुल नहीं सोचेगा, वो ज़्यादा मारेगा। ऐसा अगर उसे मालूम पड़ जाए तो कि ये अय्याश वाली ज़िंदगी जी कर आया है, ज़्यादा मारेगा। इसलिए भूल से भी ये गलतियाँ मत करें, विश्वासघात मत करो किसी के विश्वास को। हाँ, और एक विश्वासघाती लड़के भी करते हैं, किसी लड़की से फ्रेंडशिप करते हैं, न जाने उसके साथ रिलेशनशिप के सपने दिखाते हैं और दूसरे के साथ चला जाते हैं उसे छोड़कर। ये क्या है, विश्वासघात है। लड़कियां भी ये करती है, तो ये भी विश्वासघात हुआ। मैं फ्रीली नहीं बोल रहा, लेकिन समझ लो मेरी बात को कि विश्वासघात किसे कहते हैं। तो वो भी दोष है, नरक प्रदान करेगा निश्चित। विषान न देकर मार डालने वाला, दूसरे के दोषों को ग्रहण कर गुणों की प्रशंसा न करने वाला भी वो भी उसी में आया, नरक प्रदान करने वाले कर्मों में आया। गुणवानों के साथ डाह रखने वाला, जो कई लोग साधु संत महात्माओं से, कई लोग महात्माओं से भी दोष रखते, तो वो भी दोष बताया गया है। गुणवानों के साथ डाह रखने वाला, नीचों के साथ अनुराग रखने वाला, मतलब किसी पापी व्यक्ति के साथ अत्याधिक लगाव रखने वाला भी व्यक्ति, वो भी नरक प्रदान करने वाला कर्म हुआ। मूढ़ तथा सत्संगति से दूर रहने वाला, 1000 बार हर महात्मा कहता है कि सत्संग करो, अच्छे संग करो, संतों के संग में रहो, संतों के दर्शन करो। ये संतों के संग पे नहीं रहता, संतों को गालियाँ देता है, तो ये भी नरक प्रदान करने वाला निश्चित कर्म है। तो इन बातों से भी बचना चाहिए, नरक प्रदान करने वाले कर्मों से दूर रहे, क्योंकि सत्संग ही आपके दोषों को हरण कर लेगा। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा हो, कोई डिप्रेशन में हो, किसी अट्रैक्शन में हो, या किसी कंफ्यूजन में हो, या लाइफ के किसी पड़ाव पर आकर रुक गया हो, ऐसा व्यक्ति यदि निश्चित सत्संग करेगा, भगवान के शरण जाएगा, गुरु की शरणागति होकर मंत्र जाप करेगा, भगवान पर विश्वास करेगा, तो वो व्यक्ति भी निश्चित अपने समस्याओं से निकल जाएगा, नरक से भी छूट जाएगा। ऐसा हो सकता है। जब किसी स्वजनों के लिए हम श्रीमद् भागवत श्रवण करें तो उसका कल्याण हो जाता है। तो यहाँ तो बात स्वयं सुनने की हुई है, तो निश्चित और जल्दी कल्याण होगा। तथा जो तीर्थ, सज्जनों, सत्कर्मों, गुरुजनों और देवताओं की निंदा करने वाला है, वो भी तीर्थ की निंदा। कई लोग कहते हैं यार ये तीर्थ अच्छा नहीं है, यार वो तीर्थ अच्छा नहीं है, निंदा हुई। कई लोग तीर्थों को दोष देते हैं, निंदा हुई, चुगली हुई। ऐसा नहीं करना चाहिए। तीर्थों को दोष देने का भी पाप है। तुम तीर्थों की तुलना करते हो, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं, या कुछ ऐसा देखने जैसा नहीं, अरे वो तुम्हारे भ्रमण की नहीं, तुम्हारे पाप काटने की जगह है। तुम तीर्थों की निंदा करते हो तो निश्चित नरकगामी होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। तुम्हें कोई नहीं बचा सकता ऐसे कर्म करोगे तो। इसलिए तीर्थों की तुलना मत करो, ये भी दोष हो जाता है। इससे निंदा स्टार्ट होती है जब हम तीर्थों की तुलना एक दूसरे तीर्थों से करते हैं। कई लोग कहते हैं ये धाम भारी, कहते हैं कई कहते हैं वो धाम भारी, तो ये गलत बात है। तथा सज्जनों को भी कुछ मुझ कहने वाला, उसे भी नहीं। सत्कर्मों और गुरुजनों और देवताओं की भी निंदा करने वाला, गुरु की निंदा करने वाला,
देवताओं की निंदा करने वाला कि ये देव ऐसा है, वो देव ऐसा है, भगवान ऐसे है, वे भगवान ऐसे। स्वर्ग के देवताओं की भी निंदा है। पुराण, वेद, मीमांसा और वेदांतों को दूषित करने वाला ये भी देखे गए हैं कलयुग में। कैसे देखे गए? सुनो, पुराण और वेद कईयों ने अपने हिसाब से छाप लिए। ऐसे कुल मिलाकर 3-4 लोग हैं भारत देश में। एक तो कहते हैं हमारा संप्रदाय ही है, दूसरे कहते हैं कि नहीं मैं ही भगवान हूँ, और न जाने कौन कौन से छाप लिए अपने हिसाब से, और वेदांत भी अपने हिसाब से बना लिए, अपने श्लोक लिख लिए उसमें बाकायदा, और कह दिया कि यही सत्य है। ऐसे लोग जो दूषित करना इसका मतलब ये हुआ कि स्वयं को उसमें इन्वॉल्व कर लेना जानबूझकर, और वो वैसा ही लोगों के सामने प्रचारित करना, ये दूषित हुआ। दूसरा दूषित हुआ तर्क वितर्क। पीछे आपने सुना होगा, बड़ी चौपाई गाजी गई, इतने वर्षों में किसने सुनी नहीं, और अभी न जाने किसी ने, अब किसी को लोगों को न्यूज़ नहीं मिले होंगे तो एक ही चौपाई पर आ गए, मानस की एक ही चौपाई पर फंसे पड़े। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। अब उन मूर्खों को कौन समझाए, ताड़ने का अर्थ देखना भी होता है, देखना होता है, देखते रहना चाहिए। ऐसा हुआ है, कई लोग कुछ ही अर्थ निकालते। मारना समझा, ढोल को मारने के हिसाब से, ठोकने के हिसाब से ताड़न कहा गया। गवार को देखने के हिसाब से, शिक्षा के हिसाब से ताड़न कहा गया। शूद्र को भी देखने के हिसाब से कहा गया। पशु को भी देखभाल नहीं करोगे तो बिगड़ जाएगा। नारी को भी देखना चाहिए मतलब अपनी पत्नी को, अपने स्वजनों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये ताड़ना, वो ताड़ना है, अपने हिसाब से कुछ भी बना लोगे। न्यूज़ नहीं है तो कुछ भी। और उठाने वाले भी अज्ञानी थे, सब अज्ञानी थे, एक रिपीट में नहीं आया जब महात्मा लोग उतरे। तो दूषित करने वाला, अपने हिसाब से तर्क वितर्क करने वाला। कईयों ने मनुस्मृति को तर्क वितर्क में बांट रखा है, समाज में, जाति में बांट रखा है। लेकिन हे हिंदू, ध्यान रखना, तुम जब तक समाज में, जातियों में और वर्णों में बटे रहोगे तभी तक लोग तुम्हारे पर राज करेंगे। जिस दिन तुम सब एक होकर हिंदू कहने लग जाओगे, खुद को सनातनी कहने लग जाओगे, उस दिन तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। तुम पहले भी गुलाम इसलिए बने थे क्योंकि तुम्हें जातियों में अंग्रेजों ने बांटा, और अब भी गुलाम इसलिए बने हो कुछ प्रमाण में क्योंकि तुम जातियों में बटे हो। मैं यादव हूँ, मैं ठाकुर हूँ, मैं कुछ हूँ, हम तो इस वर्ण के। नहीं, तुम सनातनी हो, तुम्हें सब देवताओं के पूजन का अधिकार है, तुम्हें सब भगवान के नाम जपने का अधिकार है जो सनातन में वर्णित है, तुम्हें हर श्लोक का गायन करने का अधिकार है। बस उसकी विधि समझ लो कि कैसे करना है। अपने हिसाब से करोगे तो पतन होगा, इसलिए समझ लो। तो इसलिए साधु संत महात्मा लोग हैं। तुम वर्णों में बांटोगे तो उच्च नीच वर्ण में परमात्मा ने कभी नहीं कही। ये आपका मतभेद हो सकता है, समाज का मतभेद है, लेकिन परमात्मा ने इसे कुछ नहीं कहा। कुछ लोगों का मतभेद हो सकता है, कुछ लोग नहीं चाहते, ये हो सकता है, लेकिन अपने कर्मों से आप श्रेष्ठ बन सकते हो। अपने कर्मों को श्रेष्ठ करो, निश्चित। तो वेद वेदांतों को दूषित करने वाला नरकगामी होगा। दुखी व्यक्ति को देखकर प्रसन्न होने वाला। कौन कौन अपने पड़ोसी के उन्नति से, मतलब कौन कौन अपने पड़ोसी के दुर्गति से खुश है, प्रसन्न है? जो है निश्चित नरक प्रदान करेगा। गरुड़ पुराण का ये श्लोक गलत नहीं हो सकता। हर्षिता दुखितं दृष्ट्वा हर्षिते दुःखादया, दृष्टवाक्यस्य वक्तारो दुष्टचित्ताश्च ये सदा। बताया गया, दुखी व्यक्ति को देखकर प्रसन्न होने वाला, प्रसन्न को दुख देने वाला, दोनों ही नरकगामी अधिकारी है। उदाहरण के तौर पे समझो, तुम्हारे पड़ोसी की बहुत खराब कंडीशन है और तुम्हें मज़ा आ रहा है, अंदर से तुम्हें खुशी हो रही है, समझ जाओ राक्षस प्रवृत्ति के व्यक्तित्व हो। दूसरा, यदि तुम्हें प्रसन्नता हो रही है तो दूसरी बात, कोई खुश है पड़ोसी और उसे देखकर तुम्हें दुख हो रहा है,
कि ये काय को खुश है, इसका काय को अच्छा हो रहा है, ये क्यों तरक्की कर रहा है। इस बात को भी ध्यान रखना सनातनियों। दुखी व्यक्ति को देखकर प्रसन्न होने वाला, यदि आपका पड़ोसी दुख में है तो आपका धर्म है कि उसकी मदद की जाए। आप सनातनी हो तो निश्चित आपका तो सबसे प्रथम धर्म यही है कि उसकी मदद की जाए, न कि उससे उसकी लॉस को देखकर खुश होया जाए। वो अपना ही है, उसकी मदद करोगे तो परमात्मा तुम्हारी मदद निश्चित करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। निश्चित परमात्मा आपकी मदद करेगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप प्रसन्न हो रहे हो उसके दुख में, इसका मतलब अपने दुख को स्वतः आमंत्रण दे दिया। और वो खुश है तो आपको दुख हो रहा है तो भी आपने आमंत्रण दे दिया। अरे दूसरे की तरक्की से प्रसन्न होना चाहिए। अच्छा है तो आगे बढ़, तो अच्छे पद पर जा, तो डेवलप होगा तो हमें भी डेवलप करेगा। इस दृष्टि से रहो। कल को जाकर आप उसे यदि सपोर्ट करेंगे, वो सक्सेस होगा तो वो बड़ा होकर भी नहीं भूलेगा यह आदमी ने मेरा साथ दिया था, यह आदमी मेरे प्रसन्नता में प्रसन्न था और मेरे दुख में दुखी था। तो वो बड़े पद पर जाने के बाद तुम्हारे लिए तो काम करेगा। उसे बड़ी से बड़ी मीटिंग होंगी तुम्हारे लिए छोड़ कर आएगा। हर व्यक्ति ऐसा नहीं होता कि भूल जाता है। कई लोग अपने ज़मीन को याद रखते हैं कि मैं इस पृथ्वी से आया हूँ तो मुझे इसके लिए भी काम करना है, मैं ऐसे माहौल से, ऐसे समाज से, ऐसे लोगों से आया हूँ। ये नहीं कि तुम उसे कुछ भी बोल दो, गलत बात। उसकी कंडीशन आज खराब है लेकिन हमेशा नहीं होंगी। तो दुर्वचन बोलने वाला तथा दूषित चित्त वृत्ति वाले हैं, वो भी नरकगामी होंगे। ध्यान से सुनना गरुड़। दुर्वचन बोलने वाले, गंदा बोलने वाले किसी के लिए, सदा दूषित चित्त वाले, किसी के बुरा सोचकर चित्त रखने वाले। न शृण्वन्ति हितं वाक्यं शास्त्रवार्ता कदापि न आत्मसंभवाविता स्तब्धा मूढ़ा पंडिततामानिनः एते चान्ये च बहवो पापिष्टा धर्मवर्जिता गच्छन्ति यममार्गे हि रोदमाना दिवाशिनम् यमदूतेस्तताडन्मानं यान्ति वैतरणी प्रति तास्यं पतति यो पापास्तानाहं कथयामि ते। जो हितकर वाक्य और शास्त्रीय वाक्यों में कभी न सुनने वाले, अपने को सर्वश्रेष्ठ समझने वाले, जो हितकर वाक्यों को और शास्त्रीय वचनों को कभी न सुनने वाले, जो आपका हित हो वचनों को भी नहीं सुनते, अपने को सर्वश्रेष्ठ समझने वाले घमंडी भी नरकगामी है। मूर्ख होते हुए भी अपने को विद्वान समझने वाले, ऐसे लोग भी बहुत देखे गए हैं। मुझे ये पता है, वो पता है। अच्छा है भाई, पता है तो संभाल कर रख। मूर्ख होते हुए भी विद्वान समझने वाले, ये सब अन्य बहुत पापों का अर्जन करने वाले अधर्मी जीव रात दिन रोते हुए यम मार्ग जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। यमदूतों के द्वारा पीटे जाते हुए पापी वैतरणी की ओर जाते हैं और उसमें गिरते हैं। ऐसे उन पापियों के विषय में मैं तुम्हें बताता हूँ। मातरम यो मन्यांतिम पितरम गुरुमेव च आचार्य चापि पूज्यं चं तस्या मज्जान्ति ते नरा पतिव्रतां साधुशीलां कुलीनां विनयान्वितां स्त्रियं त्यजन्ति ये द्वेषाद्वेतरण्यां पतन्ति ते सतां गुणसहस्रेषु दोषानारोपयन्ति ये तेष्वावध्यां च कुर्वन्ति वैतरण्यां पन्तति ते। जो माता पिता गुरु आचार्य तथा गुरुजनों की अपमानित करते हैं, किनको? माता पहले का, पिता, गुरु, आचार्य और पूज्य जनों को अपमानित करते हैं, वे मनुष्य वैतरणी में डूबते। वैतरणी कैसी आप पिछले 6 दिनों में सुन चुके हो, बड़ी गजब की है ना। जो पुरुष पतिव्रता सच्चरित्र उत्तम कुल में उत्पन्न विनय से युक्त स्त्री को द्वेष के कारण छोड़ देते हैं, वे वैतरणी में पड़ते हैं। ध्यान से सुनना, सभी
पति लोग, जो पुरुष पतिव्रता सच्चरित्र उत्तम कुल में उत्पन्न विनय से युक्त स्त्री को द्वेष के कारण छोड़ देते हैं, शक के कारण छोड़ देते हैं, या कोई दुर्गुण उसमें निकाल कर उसे छोड़ देते, वे भी वैतरणी के भागी होते हैं। जो हजारों गुणों के होने पर भी सत्पुरुषों के दोष का आरोपण करते हैं और उनकी अवहेलना करते हैं, वे वैतरणी में पड़ते हैं। जो हजारों गुणों के होने पर भी सत्पुरुषों में दोष निकाले, महाराजों की निंदा में सभी लोग लगे हैं, अच्छे सत्पुरुषों की निंदा में सभी लोग लगे हैं, ये नहीं देखते कि उसके चक्कर में, उनके दोष निकालने के चक्कर में, दोष आरोपण करने के चक्कर में तुम नरक जा रहे हो, तुम नरक के भागी हो रहे हो। ब्राह्मणः प्रतिश्रुत्यः यथार्थ न ददाति यम् आहुयो नास्ति यो ब्राहे तयोर्वर्षाश्च सन्ततं स्वयं दन्ता परहर्ता च दानं दत्वानुपातकः परिवृत्ति हरेर्चेव दाने दत्ते निवारक। वचन देकर जो ब्राह्मणों को यथार्थ रूप से दान नहीं देता और बुला करके जो व्यक्ति नहीं है ऐसा कहता है, वे सदा ही वैतरणी में निवास करते हैं, सदा। कौन? जो वचन देकर के ब्राह्मण को यथार्थ रूप से दान नहीं देता और बुला करके भी जो व्यक्ति नहीं है ऐसा कह देता है, जो होता है सजी में और कहता है नहीं है, अब नहीं है, धन ही नहीं है हमारे पास, या वो व्यक्ति नहीं है बाहर, वो वैतरणी में वास करता है। स्वयं दी हुई वस्तु को जो अपहरण कर लेता है, मतलब एक तरफ से लोग दान देते हैं और पीछे से चोरी करवा लेते हैं, ऐसा व्यक्ति निश्चित वैतरणी का भागी है। दान देकर पश्चाताप करता है, हाय मैंने इतना दान दे दिया, वो व्यक्ति भी वैतरणी का अधिकारी निश्चित तौर पर है। कई लोग दान दे देते, बाद में सोचते नहीं देना था, पत्नी के साथ बैठकर डिस्कस करते, पछतावा करते कि काहे दे दिया, क्यों दे दिया इतना सारा दान दे करके पछतावा। नहीं देना चाहिए, पहले बात तो सोचो विचारो फिर दो, ऐसा करना हो तो। और अगर सामर्थ्य है तो मत सोचो, किसने मना करी। दान देकर पछतावा कर जो पछतावा करता है वो वैतरणी में जाता है। जो दूसरों की आजीविका का हरण करता है, दान देने से रोकता है, यज्ञ विध्वंस करता है, कथा भंग करता है, क्षेत्र की सीमा का हरण कर लेता है, जो गोरोचन की भूमि को जोतता है, गोचर की भूमि को, वह वैतरणी में पड़ता है। आया ध्यान में? दूसरे की आजीविका का हरण करने वाला, किसी की जॉब लगने वाली थी, तुमने पैसा दिया, तुम्हारी ले ली, उसकी आजीविका गई बेचारी की, दोष तुमको लगेगा, वैतरणी में जाओगे। पैसे भर भर कर अपने बच्चों को लगाने वाले एक काबिलियत व्यक्ति की पोज यदि आपकी वजह से छिन रही है तो वैतरणी के भागी आप भी हो। दूसरा, कहीं किसी की काम हो रहा हो अच्छे से, उसमें वो उंगलियां करने वाला, उसमें वो बाधा डालने वाला, किसका काम ना हो इसलिए वहाँ जाकर दो बातें कह कर आने वाला कि इसको लगा रहे हो, इसका काम कर रहे हो, अरे ये जॉब नहीं करेगा, ऐसा वैसा करने वाला, दूसरे की आजीविका को छीनने वाला, कोई काम कर रहा है वहाँ जाकर कहने वाला इसको क्यों लगाया, ये बात करने वाला व्यक्ति भी वैतरणी का अधिकारी है। कैसे बचोगे रे? इतने लोगों की जॉब छीन चुके हो, बोलो इससे बचेंगे कैसे? जितना लॉस किया उतना प्रॉफिट में जाओ, जितनों की छीनी उतने को लगा दो, हो जाओगे। अथवा दूसरा कोई दान दे रहा है, तू क्यों दान दे रहा है, तुझे किसने कहा इतना दान देने के लिए, दे मत, वो बाबा जी ऐसा है, दे मत, वो ऐसा है, तुमने किसने कहा? दान देने से रोकता है, वो भी वैतरणी में जाता है, मना नहीं करना चाहिए। मंदिरों को क्यों दे रहा है तू, वहाँ क्यों दे रहा है, तो वो दोषी है। यज्ञ का विध्वंस करता है, कथा भंग करता है, क्षेत्र की सीमा का हरण करता है, दूसरे की जगह जबरदस्ती ले ली, दूसरे की जो साइड है वो जबरदस्ती कब्जा कर लिया, वो जो गोचर की भूमि को जोतता है, मतलब गोचर की भूमि लेकिन स्वयं जोत के वहाँ कमा रहा है, वो
वो वैतरणी में पड़ता है। ब्राह्मण होकर भी रस विक्रय करने वाला, कोई भी रस विक्रय करने वाला। वृषली का पति मतलब शूद्र के स्त्री का ब्राह्मण पति, शूद्र स्त्री का ब्राह्मण पति। वेद प्रतिपादित यज्ञ के अतिरिक्त अपने लिए पशुओं की हत्या कराने वाला या करने वाला। वेद प्रतिपादित यज्ञों के अतिरिक्त अपने लिए पशु की हत्या करने वाला। इसमें एक बात ये बताई गई है कि हत्या मतलब उसकी बलि नहीं, उसे छोड़ने की बात बताई गई है, यहाँ वो बात बताई गई है। मतलब किसी ने भी जीव लिया और उसे काट दिया लेकिन वो हत्या हुई, लेकिन जो बलि शब्द है वो अलग है, तो वो करने वाला भी दोषी है। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर बलि कहा गया है तो उसे छोड़ देने का अर्थ है, उसे रिहा कर देना किसी के बंधन से, वो बात बताई गई है। ब्राह्मण कर्म से गिरा हुआ, मांस भोजी करने वाला, मद्य पीने वाला, उछल खल स्वभाव वाला, शास्त्र के अध्ययन से रहित ब्राह्मण, वेद पढ़ाने वाला शूद्र और कबीला का दूध पीने वाला शूद्र, यज्ञोपवीत धारण करने वाला शूद्र, ब्राह्मणी का पति बनने वाला शूद्र, राज महिषी के साथ व्यभिचार करने वाला, पराई स्त्री का अपहरण करने वाला, कन्या के साथ कामाचारी की इच्छा रखने वाला तथा जो सतीत्व नष्ट करने वाला, वो व्यक्ति भी नरकगामी है। ध्यान रखियो, मैं नहीं कह रहा, गरुड़ पुराण में ऐसा बताया गया है कि किसी के पतिव्रता को आप खंडित नहीं कर सकते और स्वयं के ही कुल में विवाह करे, मतलब स्वयं के ही गोत्र, ऐसे अपने कुल में ही अपने इंटरकास्ट ही मैरिज करे, बाहर न जाए, ऐसा करना चाहिए। आपको अपने ही सजातीय विवाह माना गया है श्रेष्ठ, कुजातीय विवाह नहीं। इसलिए यह कहा गया ब्राह्मणी का पति बनने वाला शूद्र। ब्राह्मण को ब्राह्मणी में ही विवाह, मतलब ब्राह्मण को ब्रह्म समाज में ही ब्राह्मणों में विवाह करना चाहिए, शूद्रों को अपने ही समाज में करना चाहिए। क्योंकि इसका कारण भी ये भी है कि बाद में वो रिश्ते निभाने कठिन हो जाते, मनोमलिन्य हो जाते हैं, वो रिश्ते नहीं निभते, टूट जाते। इसलिए भी ये सभी प्रकार के और भी बहुत से निषिद्धाचरण करने से उत्सुक तथा शास्त्रविद कर्मों को त्यागने वाले मूढ़जन वैतरणी में गिरते हैं। सभी मार्गों को पार करके पापी यम के भवन पहुँचते हैं और पुनः यम की आज्ञा से आकर दूत लोग उन्हें वैतरणी में फेंक देते हैं। ये खगराज, यह वैतरणी यदि कष्ट प्रदान करने वाली सभी प्रमुख नरकों को सर्वाधिक कष्टप्रद है, इसलिए यमदूत पापियों को उस वैतरणी में फेंकते हैं। जिसने अपने जीवन काल में कृष्ण काली गौ का दान नहीं किया, वो मृत्यु के पश्चात जिस उद्देश्य से बांधवों द्वारा कृष्ण गौ नहीं दी, जिसने अपनी अर्धदैविक क्रिया नहीं कर ली, जिसके उद्देश्य से अर्धदैविक क्रिया नहीं की गई, वह वैतरणी में गिरते हैं। मतलब जिसके लिए विधिवत श्राद्ध दान तर्पण नहीं किए गए, वो व्यक्ति भी वैतरणी में गिरता है। वैतरणी के महान दुख भोग करके वैतरणी तट स्थित शालमली वृक्षों में जाते हैं। जो झूठी गवाही देने वाला है, धर्म पालन का ढोंग करने वाला है, छल से धन का अर्जन करने वाला है, चोरी द्वारा आजीविका चलाने वाला है, अत्याधिक वृक्षों को काटने वाला, वन और वटिकाओं को नष्ट करने वाला, व्रत और तीर्थ का परित्याग करने वाला तथा विधवा के शील को नष्ट करने वाला भी वैतरणी में जाने का निश्चित अधिकारी है। जो स्त्री अपने पति में दोष लगाकर पर पुरुष में आसक्त होने वाली है, वे सभी इस प्रकार के अन्य पापी भी शालमली वृक्ष द्वारा बहुत ताड़ना प्राप्त करते हैं। पीटने से गिरे हुए उन पापियों को यमदूत नरक में फेंकते हैं। उन नरकों में पापी गिरते हैं, उनके विषयों में तुम्हें बताता हूँ। वेद निंदा करने वाला नास्तिक, मर्यादा का उल्लंघन करने वाला कंजूस, विषयों में डूबे रहने वाला दंभी तथा कृतज्ञ मनुष्य निश्चय ही नरकों में गिरता है। जो कुआं, तालाब, बावली, देवालय तथा सार्वजनिक स्थान, धर्मशाला को नष्ट करते हैं, वे निश्चय ही नरक में जाते हैं।
ध्यान में आया ना क्या क्या? कुआं, तालाब, बावली, देवालय तथा सार्वजनिक स्थान को नष्ट करने वाला, स्त्रियों, छोटे बच्चों, नौकरों तथा श्रेष्ठ जनों को छोड़कर एवं पितरों और देवताओं की पूजा का परित्याग करके जो भोजन करते हैं वो नरकगामी होते हैं। ध्यान रखियो प्यारे। किनको? स्त्रियों को, छोटे बच्चों को, नौकरों तथा श्रेष्ठ जनों को छोड़कर पितरों और देवताओं के पूजन का परित्याग करके जो भोजन करते हैं, इसलिए कहता उस भगवान को भोग लगाना चाहिए। 15 दिन में पितरों के लिए श्राद्ध अवश्य करो, तर्पण अवश्य करो, नरकगामी नहीं होना पड़ेगा। जो मार्गों को कीलों से, पुलों से, लकड़ियों से तथा पत्थरों से एवं कांटों से रोकते हैं, निश्चित ही वो भी नरकगामी होते हैं। जो मार्गों को कीलों से मतलब जानबूझ के कीले फेंक देना, पुलों को तथा लकड़ियों को तथा पत्थरों के कांटों से रोकते हैं, वो भी नरकगामी होते हैं। आजकल ट्रेन वाला ये चल रहा है, सिस्टम चल रहा है। ट्रेन की पटरी पर पत्थर रख रहे हैं कई मूर्ख लोग। ये भूल जाते हैं कि उनके स्वजन भी उस ट्रेन में हो सकते हैं, अपने बांधो लोग भी इस ट्रेन में हो सकते हैं, लेकिन उनका जो ट्रेन जिहाद चल रहा है, निश्चित 2-1 को उसके नीचे लिटाकर फिर ट्रेन चला दो, बंद हो जाएगा पूरे भारत में। ट्रेन वाले परेशान है कि कहाँ से उठाए पत्थर। कई ने सिग्नलों में वो कागज़ लगा दिए, कहीं ने पत्थर रख दिए, कहीं ने गैस किट रख दिया। ये कर कर तुम भारत को क्या साबित करना चाहते हो? गलत बात है। तो ये नहीं करना चाहिए। ये करने वाला भी इन्हीं में आ गया। मार्गों को रोकना बोले तो हर चीज़ से वो मार्ग रोक रहे हैं ना, तो पत्थरों से रोक रहे हैं, तो वो भी नरकगामी होंगे। और नरक में कैसे पीटे जाएंगे वो आप सुन चुके हो। ये करना, यहाँ की कानून कुछ करे न करे, यहाँ का कानून कुछ प्रतिक्रिया करे न करे, लेकिन वहाँ का कानून तुम्हें नहीं छोड़ेगा। जो मंद पुरुष भगवान शिव, भगवती शक्ति, नारायण, सूर्य, गणेश, सदगुरु और विद्वान इनकी पूजा नहीं करते। भगवानों में भेद करने वाले ध्यान से सुन लेना। आज 7वां दिन है, थोड़ी देर में कथा पूर्ण होंगी, लेकिन ध्यान से सुन लो। शिव शिवाम हरि सूर्य गणेशम सद्गुरु बुधम न पूजयन्तीम ये मदास्ते वे नरकगामिनः। आरोप्योदासी शयने विप्रे गच्छे दधोमतिम प्रजामुत्यापाद्य शूद्रायाम ब्राह्मण देव हीयते। क्या कहा गया? मंद पुरुष शिव में, भगवती में, नारायण में, सूर्य, गणेश और सदगुरु अपने गुरु में, विद्वान में इनकी पूजा नहीं करते, वो नरकगामी होते हैं, निश्चित नरकगामी होते हैं। इसलिए हमारे सनातन में 5 देवताओं का पूजन विशेष तौर पर जोर देकर कहा गया है कि इन 5 देवताओं का पूजन होना ही चाहिए। इन 5 देवताओं को जो नहीं पूजते वो नरकगामी होंगे। 6वां भगवान अपना गुरु का भी पूजन होना चाहिए, लेकिन कई लोग नहीं करते, तो उसका फल ये है कि वो नरकगामी होंगे। जो मंद पुरुष भगवान शिव की, भगवती में भेद करते हैं, नारायण में, गणेश में, सूर्य में, इनकी पूजा नहीं करते हुए, दासी को अपने शैया पर आरोपित करने से ब्राह्मण अधोगति को प्राप्त होता है। शूद्रों में संतान उत्पन्न करने से वो ब्रह्म तत्व में च्युत हो जाता है। वह ब्राह्मण धाम कभी नमस्कार के योग्य नहीं है। जो ब्राह्मण दासी को अपने शैया से आरोपित करे तथा शूद्रों में संतान उत्पन्न करे, वो ब्राह्मणत्व से गिर जाता है। वो ब्राह्मण धाम कभी भी नमस्कार करने योग्य नहीं है। जो मूर्ख ऐसे ब्राह्मणों की पूजा करते हैं वे भी नरकगामी होते हैं। पता कर लेना। दूसरों के कलह से प्रसन्न होने वाले, जो मनुष्य ब्राह्मणों के कलह तथा गौओं के लड़ाई को नहीं रुकवाते, प्रत्युत ऐसा देखकर प्रसन्न होते हैं अथवा समर्थन करते हैं, बढ़ावा देते हैं, वे अवश्य ही नरक जाते हैं। जो दूसरे के कलह को प्रसन्न होते हैं, जो मनुष्य ब्राह्मणों को कलह तथा गौवे के लड़ाई को नहीं रुकवाते, किसी की लड़ाई हो रोकने जाया करो, वो भी नरकगामी होते हैं। जिनका कोई शरण नहीं है, ऐसा पति परायण स्त्री के ऋतुकाल की द्वेष
द्वेषवश अपेक्षा करने वाला निश्चित ही नरकगामी है। जिसका कोई दूसरा शरण नहीं है, ऐसी पतिपरायण स्त्री के ऋतुकाल की द्वेषवश अपेक्षा करने वाला निश्चित ही नरकगामी होता है। जो कामांध पुरुष रजस्वला स्त्री के साथ गमन करते हैं अथवा पर्व के दिन मतलब अमावस्या, पूर्णिमा, चतुर्थी, नवमी, अष्टमी, एकादशी, द्वादशी, इन संध्या, इन समय में रमण करते हैं, जल में, दिन में तथा श्राद्ध के दिन कामुक होकर स्त्री संग करते हैं, वो भी नरकगामी है। इसलिए पहले दिन कहा था नरकगामी नहीं होना, इसलिए परमात्मा ने बोला ब्रह्मचर्य का पालन करो। जो अपने शरीर के मल को आग, जल, उपवन, मार्ग अथवा गौशाला में फेंकते हैं वे भी निश्चित ही नरकगामी होते हैं। जो अपने शरीर के मल को आग में डाल दे, जल में फेंके, बहती हुई नदी में अपने मल को धोना भी पाप है। जल में फेंक दे अपने मल को निकालकर, उपवन, मार्ग तथा गौशाला में फेंके, वो भी मल मूत्र की भी बात है ये, वो भी नरकगामी होते हैं। कहा अपने मल को कहा आग में, जल में, उपवन में, मार्ग में अथवा गौशाला में, वो निश्चित ही नरकगामी होते हैं। जो हथियार बनाने वाला है, बाण और धनुष्य का निर्माण करने वाला है तथा उसका विक्रय करने वाला है, वे भी नरकगामी होते हैं। चमड़ा बेचने वाला, वेश्य, केश मतलब योनि का विक्रय करने वाले, स्त्री तथा विषय विक्रय करने वाले, ये सभी नरक में जाते हैं। अनाप शनाप वीडियो अपलोड करने वाले स्त्रियों को भी यही बात कही गई है। चमड़ा बेचने वाला वेश्य और अपने शरीर का विक्रय करने वाली स्त्री भी नरकगामी होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। ये घटनाएं बढ़ती जा रही, इसलिए इस पर खुलकर आज बोला। किसी को बुरा लगा तो बुरा लगा लेना। जो स्त्री अपने शरीर का विक्रय करती है वो भी नरकगामी होते हैं। जो अनाथ के ऊपर कृपा नहीं करते, सत्पुरुषों से द्वेष करते हैं, निरपराध को दंड देते हैं, वे भी नरकगामी होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। बोलो राधे राधे। तो इतने सब नरक के वर्णन है, और भी है, लेकिन 7 दिन में मैं जितना कह सकता था मैंने कह दिया। बाकी सब आप अगले साल सुनना, वरना आप कहोगे कि वही, बल्कि सुनने में तो बहुत मज़ा आया होगा कि कहाँ कहाँ नरक है, कहाँ कहाँ नहीं है। तो याद रखना इन सब चीज़ों को और इन पर ध्यान देना। तो सुनो नरक से बचने का उपाय, ये कहकर आज के सत्रों को पूर्ण करूँगा। जो निश्चित श्रीमद् भागवत का श्रवण या पाठ करेगा, दूसरा भगवान का नाम जप करेगा, गुरु के द्वारा दिए हुए मंत्र का निष्ठा से जप करेगा रोज। पहला भागवत श्रवण या पाठ, दूसरा गुरु मंत्र का जाप, भगवत नाम का जाप, गुरु मंत्र में भगवत नाम ही होता है, उसका जाप। तीसरा एकादशी का व्रत नियमित रूप से यदि कोई करेगा। और चौथा तीर्थों का सेवन, जहाँ जहाँ भी जाना हुआ हवा। ये 4 काम यदि कोई करेगा तो वो कितना भी बड़ा पापी हो, कितना भी बड़ा, वो निश्चित अपने पाप को समाप्त कर कर भगवान के धाम का वासी होगा। ये बात मैं गरुड़ पुराण से कह रहा हूँ, अपने गुरु के बल पर कह रहा हूँ, परमात्मा की प्रेरणा से कह रहा हूँ। ये 4 काम यदि कोई करेगा तो निश्चित नरकगामी नहीं होगा, उसके पाप समाप्त होंगे और वो भगवत धाम को प्राप्त करेगा। कितने भी बड़े पाप किए होंगे ना तो समाप्त हो जाएंगे, अगर वो 4 काम मरे पर्यंत करता रहे। इस बात को सोच कर के मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मैं पापों के प्रायश्चित स्वरूप कार्य कर रहा हूँ, भगवान आप तू ही मेरा रखवाला। इस भावना से यदि वो करेगा, क्या क्या बताया, तीर्थों का सेवन करना, जहाँ जाना हो तीर्थ में जाना, एकादशी का व्रत करना, तीसरा गुरु मंत्र का निश्चित जाप, भगवत नाम का जाप, चौथा भागवत का श्रवण या पाठ, ये 4 काम करना, निश्चित आप नरकगामी नहीं हो सकते। और यदि सुधरने की इच्छा है तो सभी सत्पुरुषों को प्रणाम करने लग जाना, तो आप नरकगामी नहीं होंगे। आपके कितने ही पाप होंगे समाप्त हो जाएंगे, जलकर भस्म हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। मैं भगवान के विश्वास से ये कह रहा हूँ। तो आप ऐसा करना। 7 दिन में कोई बात मेरी अच्छी लगी हो तो जीवन में अपना लेना, बुरी लगी हो तो ये वीडियो को ये छोड़ देना।
और मुझसे कुछ मनसा वाचा कर्मणा कुछ ऐसा बोला गया हो कि आपके मन को ठेस लगी हो तो मुझे क्षमा करना। मैं केवल माध्यम मात्र हूँ, भगवान ने मुझसे जो बुलवाया। तो जो बुरा लगा हो मुझे रिटर्न कर देना, और अच्छा लगा हो तो जीवन में अप्लाई करके सुधरने का प्रयत्न करना। अपने शराब को, जुए को, परस्त्री गमन को, अपने हर चीज़ को सुधारने के लिए भगवत नाम ही पर्याप्त है। निश्चित भगवान का नाम जपो, कल्याण होगा। भगवान का नाम जपो और कथा सुनो, नाम जपो और कथा सुनो, तुम जो नहीं थे वो भी बन जाओगे। जहाँ तक जाना चाहते थे वहाँ तक के रास्ते खुल जाएंगे। आप ये कार्य नित्य प्रारंभ करो, अपनी दिनचर्या को सुधारो। आप नरकगामी नहीं हो सकते, और सनातनी हो मुझे आपकी चिंता है, इसलिए मैं आपको नरकगामी नहीं होने दे सकता। तो संसार के भटकाव से निकलकर, सोशल मीडिया के जालों से निकलकर परमात्मा में अपना ध्यान लगाओ, भगवान का नाम जप करो मन से, और अपने आप को परमात्मा के हवाले करो, तो निश्चित आपका कल्याण करेंगे। कल से श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ होंगी, निश्चित आप श्रवण करें अपने पितरों के लिए, और अपने पितरों के कल्याणार्थ आप करवाना चाहे तो वो भी करवा सकते हैं पाठ। तो आप अवश्य ही अपने जीवन में सदोन्नति को प्राप्त हो, सत्कर्मों को प्राप्त हो, ये भगवान नारायण से मैं प्रार्थना करता हूँ। बोलो गरुड़ पुराण की जय, बोलो गरुड़ जी महाराज की जय, बोलो नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। राधे राधे।